नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे एसपीटी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है ज्ञान संग्रह 6 तथा पेज नंबर है 278। तो ज्ञान संग्रह 6 का इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कि 1888 ईस्वी में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जो कि 1888 ईस्वी में बने थे। भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था? 1929 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथ्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथ्रिक लॉरेंस थे। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधित हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधित हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारतीय नेता लाला लाजपत राय को चोट के कारण मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारतीय नेता किसकी चोट के कारण मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कदाम्बनी गांगुली थी। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कदाम्बनी गांगुली थी। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। विश्व में सबसे पहले रविवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश भारत है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाने वाला सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने वाला देश भारत है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 ईस्वी में पहली बार अपनाया था। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को पहली बार कब अपनाया था? 1952 ईस्वी को। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट क्या है? यह न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? फिरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI कोलकाता में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर KJ युदेश राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत वैट अर्थात बिक्री कर की जगह लागू है। राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? वैट। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। दोस्तों, यह है, अब क्वेश्चन गलत हो चुका है। जब से 370 हट गया है सब राज्य की तरह, वहाँ भी सब नियम लागू होता है और भारतीय रिजर्व बैंक वहाँ पे भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के रहन सहन के स्तर को प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। किसी देश के रहन सहन के स्तर को किससे दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के ऊपर दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए उसके राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दी जाती है। देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है भूगोल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर व्यक्त की जाती है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर व्यक्त किया जाता है? रिक्टर स्केल पे। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपरदन, उसे ढोने की क्रिया परिवहन और जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। उसे ढोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। और जमा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती यह एस्चुरी बनाती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने एस्चुरी कहलाती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती यही एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान में गर्म तथा तरल पदार्थ मैग्मा कहलाती है। चट्टान में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाती है? मैग्मा। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो देश को। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ एशिया है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? मकाऊ। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है? बेल्ट कहलाती है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो किस लेंस की भांति कार्य करती है? अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों किस माध्यम में चलती है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होती है। लेजर बीम का प्रयोग किसमें होती है? कैंसर चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगी? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहते हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का निरूपण जॉन्स केपलर ने किया था। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? जॉन्स केपलर ने किया था। गैलेना सीसा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त अष्टम है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? अष्टम। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? प्रथम है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होती है। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट होती है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य कूटनीतिज्ञ शिष्टाचार के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। दो देशों के मध्य कूटनीतिज्ञ शिष्टाचार के नियम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन की घोषणा की गई थी, उसके 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गई। जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन की घोषणा की जाती है, उसके 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन में जब से 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, तब से यह क्वेश्चन गलत हो चुका है।
इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ। देश में आपातकाल अब तक कितने बार लागू हुआ था? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यदि कोई उम्मीदवार वैध मतों का कितना भाग अगर नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है 1/6 भाग। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार होती है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की जांच करने तथा निपटारे के लिए सलाह अंतर्राज्यीय परिषद देता है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की जांच करने तथा निपटाने के लिए सलाह कौन देता है? अंतर्राज्यीय परिषद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में 100, संवर्धित सूची में 52 तथा राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है। संघ सूची में कितना विषय है? 100, संवर्धित सूची में 52 विषय है एवं राज्य सूची में 61 विषय है। नेक्स्ट है परंपरागत ज्ञान। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम थे। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई। अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मुख्य रूप से नदी जल के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से नदियाँ जल के लिए किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है? प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का के कटमोई को कहते हैं। 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? अलास्का के कटमोई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के संसद को एल्थिंग कहते हैं। जमैका देश की राजधानी किंगस्टन है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल है। बरनामा मलेशिया की समाचार एजेंसी है। बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है? मलेशिया की। ओटावा कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।